हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने डाटा एनालिटिक्स की जर्नी में पहली क्लास एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं और टॉपिक है मीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल एक ऐसा है टूल है जिससे आप अपने डाटा को ऑर्गेनाइज, एनालाइज और विजुलाइज कर सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस ओनर हो या डाटा एनालिटिस्ट हो। एक्सेल हर जगह काम आता है। तो चलो शुरू करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं एक्सेल के बेसिक्स को। तो दोस्तों, आप मेरे इस विंडोज में भी देख पा रहे होंगे कि मीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैंने लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज पावरफुल स्प्रेडशीट टूल विच इज इंक्लूड्स डेस्कटॉप, वेब बेस्ड एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर मैनेजिंग, एनालाइज एंड विजुलाइज डाटा। अब हम सबसे पहले मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट टूल है जो डेस्कटॉप, वेब बेस्ड और मोबाइल वर्जन में अवेलेबल होता है। इसको हम डाटा को मैनेज करने, एनालाइज करने और विजुलाइज करने के लिए किया जाता है। आप यहाँ पे इसके की फीचर्स देख सकते होंगे कि हम एक्सेल का यूज करके हम क्या क्या चीजें को यूज कर सकते हैं। डाटा एनालिटिक्स, जैसे सेल्स रिपोर्ट या सर्वे डाटा एनालाइज करना। फिर आप बिजनेस डैशबोर्ड देख पा रहे होंगे, कंपनी का परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल मॉडलिंग देख रहे हैं यहाँ पर, तो प्रॉफिट लॉस या इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाना, तो हम फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देख पा रहे हैं, तो ट्रैकिंग, टास्क को ट्रैकिंग करना, टाइमलाइन करना, मेंटेन करना, ये सब चीज भी एक्सेल में पॉसिबल है। फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो अपना होने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि स्टैटिकल को देख पा रहे होंगे। तो फिर आप यहाँ पे नंबर्स को, पैटर्न और ट्रेंड्स को समझना, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं चार्ट के थ्रू। हम आगे जैसे जैसे कोर्स में बढ़ेंगे आपको सारी चीजें पता चलेगी, एंड मैनी मोर। तो इन शॉर्ट, एक्सेल एक फाउंडेशन टूल है जिससे डाटा का दुनिया में एंट्री होती है। तो अगर आप डाटा एनालिसिस सीख रहे हो, एक्सेल से बेटर स्टार्ट हो नहीं सकती। जैसे कि हम फिर आगे बढ़ते हैं कि आप यहाँ पे मेरा नेक्स्ट स्लाइड देख पा रहे होंगे कि क्रिएटिंग वर्कबुक। चलो अब बात करते हैं एक्सेल में वर्कबुक के बारे में। वर्कबुक बेसिकली एक एक्सेल फाइल होती है जिसमें मल्टीपल वर्कशीट होती हैं। जैसे एक नोटबुक के अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, एक्सेल में नया वर्कबुक क्रिएट करने के दो मेन तरीके होते हैं। जैसे कि आप मेरे इस सीट में भी देख पा रहे होंगे कि पहले तो आप ब्लैंक वर्कबुक को ही ओपन करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे मेरा हवर ओवर चल रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और अगर आपने पहले से ही वर्कबुक को ओपन करके रखी हुई है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आप वहाँ पे कंट्रोल प्लस एन, जो अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस एन है, आप उसको प्रेस करेंगे तो फिर वो भी ओपन हो जाएगी। बस ध्यान रहे, हर वर्कबुक में आपको सीट वन, सीट टू, सीट थ्री मिलती है। चलिए मैं आपको इसका एक बताता हूँ कि कैसी चीज़ है। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे सीधा एक्सेल ओपन कर लिया, तो ये मेरी एक नई वर्कबुक ओपन हो रही है। ये देखिए सीधा, ये मेरी ये वर्कबुक, मैंने यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक को ओपन किया और ये मेरी ये वर्कबुक ओपन हो गई। ओके, अब मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूंगा तो इसमें मेरी नई वर्कबुक ओपन हो जाएगी। देख लिया, अब मेरे टैब में आपको दिखाता हूँ कि मेरी नई वर्कबुक जो है वो ओपन हो चुकी है। तो हम यहाँ पे आते हैं, अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि आपको क्या ध्यान रखना है कि ये पूरा जो इंटरफेस देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी आपकी ये सीट है एक। और जैसे ही मैं प्लस करूंगा तो सीट टू आ जाएगी, प्लस थ्री करूंगा सीट थ्री जाएगी, सीट फोर आ जाएगी। और ये वर्कबुक के अंदर सीटें रहती हैं, जैसे एक आपका फाइल होती है उसके अंदर अंदर होता है, उसी तरीके से होता है। आप चाहे तो उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं सीट वन में क्लिक करेंगे, आपको यहाँ क्लिक करने में डबल क्लिक करना है, ये हाईलाइट हो जाएगा। आपको डिलीट दबा के आप वॉट एवर जो नाम रखना चाहते हैं, जैसे कि मैं भी सेल्स रख देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेल्स रख दिया। देखिए, तो ये आपका ये सेल्स आ गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर हम अपने आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ कि एक प्रो टिप होगी। अब आती है एक छोटी सी प्रो टिप, ठीक है, जो बिगनर्स मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता, आइडिया नहीं होता। तो जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं, वर्कबुक ऑटोमेटिकली वन ड्राइव में सेव होता है। जब हम शुरू शुरू में अपना एक्सेल ओपन करते हैं ना, तो वो सीधे वन ड्राइव में जाके ही सेव होती है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन सेव करना चाहते हो, लेकिन जैसे कि हम ऑफलाइन सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हाँ, फाइल में जाने के बाद इसने इसका जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है सेव होने की, उसको चेंज कर दिया। पहले वो बिफोर कहाँ से जाके सेव हो रही थी, बुक वन डॉक्यूमेंट में जाके हो रही थी, लेकिन अब वो अपनी यहाँ पे नहीं रखा हुआ है
जहाँ सेव करना चाहते हैं अपनी फाइल को वहाँ हो रही है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको उसको बताता हूँ कि हम यहाँ एक्सेल फाइल में गए। आपको फाइल में देखना है, फाइल में जाने के बाद आपको जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन में क्लिक करना है। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप सेव का ऑप्शन देख पा रहे होंगे। देखिए मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट लोकल फाइल लोकेशन मैंने यहाँ पे सेव कर रखा है कि मेरा ये सी ड्राइव में जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स में जाके ये सेव होगी। तो इस तरीके से मैंने इसे सेव करके रखा है। इस तरह से जहां भी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं आप वहां पे इसको सेव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी सी बात थी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी फाइल सेव कहाँ हो रही है और हम उसको जहां हम चाहते हैं वहां सेव कैसे होगी। अगर इसका एक और ऑप्शन आपको सेव करने के लिए कि आप फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद आप सेव एज़ दिख रहा है आपको, आप यहाँ सेव एज़ में क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन दिखेगा। जब आप ब्राउज का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे आपके जो डेस्कटॉप होगा लैपटॉप होगा आप वहाँ पे डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स या आपका जो भी ड्राइव आपने बना रखी होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको डाउनलोड सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब ये जो फाइल है ये मेरी, जब मैं इसको सेव करूंगा यहाँ पर तो ये जाके अपनी सेव होगी डाउनलोड में जाके। तो इस तरीके से फाइल सेव करने की एक दूसरी मेथड भी है। तो चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं इस दोस्त के साथ। तो हम अपने वापस से स्लाइड में वापस आते हैं। आप जैसे देख पा रहे होंगे फिर बोलते हैं कि जो एक्सेल का इंटरफेस है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक्सेल का इंटरफेस जो यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, वर्कबुक नेम, फॉर्मूला बार, स्प्रेडशीट, व्यू ऑप्शन, वर्कशीट स्टेटस, ये रिबन। तो अब क्योंकि अगर आपको एक्सेल पास समझ गया तो आप उसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि क्या चीजें क्या क्या होती हैं और क्या नहीं होती हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आप अपने टॉप में देख पा रहे होंगे क्विक एक्सेस टूल बार, क्योंकि मैंने अपने यूज के केसेस के हिसाब से जो मेरा एक्सेस टूल बार है मैंने उसको सेटिंग से नीचे लेके आ गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सो अबव द रिबन में मैंने क्लिक किया तो मेरा ये जो है ये ऊपर आ गया। आपको भी ऐसे ही क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा होगा। आप यहाँ पे इसको ऑटो सेव करना, पे फाइल को सेव करना, अनडू करना, रीडू करना, ओपन करने के लिए तब सीधे यहाँ पे क्लिक करेंगे वो चीजें हो जाएंगी। तो ये अपनी कहलाती है क्विक एक्सेस टूल बार। और अब मैं वापस से अपने इसको कन्वीनियंस के हिसाब से, और आप यहाँ से और भी चीज़ें को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्पेलिंग चाहिए, शॉर्ट असेंडिंग चाहिए, शॉर्ट डिसेंडिंग चाहिए, तो आप ये वाले में क्लिक करके और इस चीज़ों को ला सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अपने यूज केसेस के हिसाब से सो बिलो दी रिबन तो मैंने रिबन के नीचे ला दिया। जैसे हमने रिबन वर्ड बोला है तो वो रिबन क्या है, तो ये है आपका रिबन। देख सकते हैं जो ये टैब आपको दिख रहा है ना, ये टैब आपका पूरा रिबन है। इसके अंदर आपको होम टैब मिलेगा। होम टैब के अंदर भी बहुत सी चीजें होती हैं। जैसे जैसे हम कोर्स में फर्दर आगे बढ़ेंगे आपको वो पता चलती जाएगी। फिर इंसर्ट वैसी चीजें हैं, ड्रॉ में कुछ काम होते हैं, फॉर्मूला टैब अलग है, डाटा टैब अलग है, रिव्यू टैब अलग है, व्यू टैब अलग है, इसलिए मैनी मोर बहुत सी चीजें यहाँ पर हैं जो आपको दिखेंगी। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि ये जिसमें मेरा भी हाईलाइट हुआ ये जो, इसको हम कहते हैं फॉर्मूला बार। जो भी हम सेल्स में रेफरेंस लिखेंगे वो चीज आपको यहाँ शो होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे वन प्रेस किया तो आप देख पा रहे हो वहाँ पे वन। जैसे मैंने ब्लैंक सेल में जा रहा हूँ तो आपको वहाँ कुछ नहीं दिख रहा होगा। लेकिन अगर उस सेल्स में कुछ वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे 5 टाइप करें तो आपको वहाँ पे 5 दिखना स्टार्ट हो गया। तो हम जो भी फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए हम इन फ्यूचर अगर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए हमने यूज कर लिया एस यू एम, सम यूज कर लिया, आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमने सबका फॉर्मूला यूज कर लिया। अब देखो वहां पे फॉर्मूला लिखना उसने स्टार्ट कर दिया है उसको। तो आप इस तरीके से देख पा रहे होंगे। तो हम जैसे आगे बढ़ेंगे तो आप इस चीज को देख पाएंगे कि क्या चीजें हैं और क्या नहीं। तो आपने फॉर्मूला बार को भी आपने समझ लिया। आपको मैंने स्प्रेड शीट तो पहले से बता लिया कि ये पूरी एक सीट है वर्कबुक के अंदर। वर्कबुक ये पूरी फाइल कहलाएगी और उसके अंदर हम जो मल्टीपल सीटें बनाएंगे वो सीट कहलाएगी। ओके, तो जिस तरीके से आप ये देख पा रहे होंगे, ये देख पा रहे हैं हमने अलग अलग सीट बना ली। वर्कबुक पूरी है, वर्कबुक के अंदर ही सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 है। अब आप यहाँ पे व्यू ऑप्शन, ये जो पार्ट है आपका ये व्यू ऑप्शन है। व्यू ऑप्शन कैसा है, जैसे कि आप किस एंगल में इसको देखना चाहते हैं। अभी ये वाले ऑप्शन में जैसे कि हम यहाँ पे जाएंगे, ये पेज लेआउट इसका बदलना स्टार्ट हो जाएगा। जिसका देखें आप ये पेज लेआउट है जो इसका बदलना स्टार्ट हो गया। आप यहाँ से इसको जूम जूम इन जूम आउट भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर यूज कैसे। हम बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग थी उसमें वापस आते हैं। तो ये यहाँ पे आप व्यू देख पा रहे हो, ये स्लाइड है। आप यहाँ स्लाइड करके अपनी सीट को आगे जा सकते हो। देखिए कैसे तरीके से ये बढ़ रहा है। अब फिर जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये कहलाता है वर्कशीट स्टेटस बार।
इसको हम कहते हैं वर्कस्पेस स्टेटस बार। स्टेटस बार कैसे, कि अब यहाँ पे नंबर लॉक आपका दिखाया, जैसे ही अपनी नंबर लॉक बंद कर दूंगा नंबर लॉक गायब हो गया, कैप्स लॉक ऑन करूंगा कैप्स लॉक दिखाएगा, नंबर लॉक दिखाएगा। तो कौन कौन सी चीजें आपकी ऑन है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो होते जाएगी दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आपने ये वाली चीज को भी ये देख लिया। ये सारे पाथ मिलके एक्सेल को कंप्लीट एनालिसिस टूल बनाते हैं, जो भी चीजें मैंने आपको बताया। अब लास्ट टॉपिक है लैंग्वेज प्रेफरेंस, जो मैं आपको यहाँ पे कवर करने के लिए बता रहा हूँ। तो लैंग्वेज प्रेफरेंस, एक्सेल और पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको लैंग्वेज कस्टमाइजेशन देता है, यानी आप एक्सेल को अपनी पसंद की लैंग्वेज में यूज कर सकते हो। ऑफिशियली डिस्प्ले बटन मेन्यू और फंक्शन के लैंग्वेज को कंट्रोल करती है। अगर आपको कोई और डिस्प्ले लैंग्वेज ऐड करनी हो तो बस फाइल, वहां से अपन, जैसे मैंने आपको ऑप्शन बताया था, लैंग्वेज में जाओ और आप वहां से लैंग्वेज को ऐड कर सकते हैं। तो आप अगर हिंदी, इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो तो एक्सेल के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। तो जैसे आपको मैं इसको करके बताता हूँ। मैं एक्सेल में आए, एक्सेल में जाने के बाद हम फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद हम ऑप्शन में आए। हमने जब भी हमारा डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होना है, हमने वो सेव से चेंज किया था, लेकिन हम लैंग्वेज से सेव करेंगे। लैंग्वेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी है, आप कुछ इंग्लिश है, सॉरी। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज लानी है, फॉर एग्जांपल के लिए हिंदी, इंग्लिश, जो भी वट एवर यू वांट, यू को जस्ट क्लिक और इंस्टॉल, वो आपके एक्सेल में आ जाएगा। तो दोस्तों, यह था हमारा पहले एक्सेल का इंट्रोडक्शन वीडियो, मीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस वीडियो में हमने सीखा एक्सेल क्या होता है, भाई वो कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल सेव करने का बेस्ट मेथड क्या है, एक्सेल इंटरफेस के सारे पास देखे और लैंग्वेज प्रेफरेंस का यूज। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो एक्सेल फार्मूलाज, फंक्शंस एंड मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोथ।